होटल के कमरे में मिला किचन मैनेजर का शव, मचा हड़कंप। लखनऊ के बालामऊ में रहने वाले 60 वर्षीय शिवदयाल कोतवाली के सिविल लाइन स्थित सीताकिरण होटल में किचन मैनेजर के पद पर काम करते थे। बीती रात काम खत्म करने के बाद वह होटल की छत पर बने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब वह नीचे नहीं आए तो साथियों ने कमरे में जाकर देखा शिवदयाल मृत अवस्था में कमरे में पड़े हुए थे। उनके साथियों ने तुरंत ही इसकी सूचना होटल के मैनेजर को दी। मैनेजर ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई। आशंका जताई जा रही है कि शिवदयाल की मौत ठंड की चपेट में आने से हुई है। फिलहाल वह कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे। ईसा जी, ये जो हाथ उठाना दो थोड़ा सा, जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम है इनका? इनका मिस्टर शिवदयाल कश्यप। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है? ये पता नहीं, मतलब थोड़े बीमार भी चल रहे थे और सुबह सुबह वॉक करने भी जाते थे ये, तो आज वॉक करने नहीं गए थे, सुबह नहीं उठे। तो स्टाफ ने देखा 6-7 बजे कि मतलब उठे नहीं, सर जो है आए नहीं है ड्यूटी पे। तो 2-3 लोगों ने आके देखा यहाँ पर, तो देखा गेट नहीं खुला, मतलब उनका अंदर से नॉक किया बाहर से। फिर विंडो से खोल के अंदर देखा, मतलब यहाँ का तो कोई सांस वास नहीं चल रही थी इनको कुछ। फिर उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने चेक किया सब कुछ, तो वो डेड हो गए थे तब तक। क्या लग रहा है, क्या बिस्तर पे ही पाए गए थे या कहीं और? क्या नहीं, बिस्तर पर ही मृत पाए गए। क्या लग रहा है, कोई तबीयत खराब थी, कुछ कैसे डेथ हुई? अभी हो सकता है अंदर क्या तबीयत खराब रही हो, क्या नहीं कुछ, मतलब इसका तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। अच्छा, हाँ। मतलब शाम आराम से सोने गए थे, हर रोज जाते थे उसी साइड? कुछ बताते थे, कुछ तकलीफ चल रही है हल्की फुल्की, मतलब ठंड की वजह से। और बाकी तो मतलब ऊपर वाला ही जानता है, मतलब क्या तकलीफ थी अंदर से इंटरनली। कहाँ के रहने वाले थे सर ये सर लखनऊ की तरफ, बालामऊ की साइड। प्रधानपति ने अपने भाई के साथ मिलकर एक युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताते चलें, थाना फतेहगंज पूर्वी के नगरीय कला निवासी 40 वर्षीय ओमकार कश्यप समाज सेवी थे। उनका चचेरा भाई पूर्व प्रधान गिरीश कश्यप ने बताया 27 दिसंबर को ओमकार कश्यप 8 बजे के समय खेत पर जा रहे थे। उनके खेत पर जाने का रास्ता प्रधानपति रविंद्र यादव के घर के सामने से गुजरता है। जैसे ही वह रविंद्र यादव को घर के पास से गुजरे, रविंद्र यादव ने अपने भाई आर्यन के साथ बाइक को उनकी देख लिया और ओमकार को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में वह शिकायत करने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। गुरुवार को सुबह उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम आया है, क्या है पूरा मामला, किससे कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, प्रकरण ये है कि ओमकार कश्यप नाम का एक व्यक्ति है, नगरिया कला गांव पड़ता है, थाना फतेहगंज पूर्वी में, तहसील फरीदपुर में। तो ये व्यक्ति शाम को 7 बजे अपनी फसल देखने गया था। तो वहीं गांव का प्रधान है रविंदर और उसका भाई है सिपट्टा। दोनों दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और सरकारी ज़मीनों पर भी लगातार कब्जे किए हुए हैं। सरकारी ज़मीनों पर भी उनकी फसल खड़ी। तो जो जानवर जंगली थे वो घुसेड़ करके इसके खेत में हाँक करके कर दिए। उसने मना किया, भाई मेरे उसमें क्यों कर दिए। इसी बात को लेकर के इसके साथ बहुत मारपीट की, बहुत मारा बुरी तरह से लाठी डंडों से। ये व्यक्ति 28 तारीख को थाने गया। थाने में भी किसी ने इसकी नहीं सुनी, ना NCR लिखी, ना इसका मेडिकल कराया। गरीब आदमी है, ये वापस घर चला गया, जबकि बता रहा था मेरे सीने में भी दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है। और कल इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो पुलिस की क्या लापरवाही है जो पूरी मामले? निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही है। इसका मेडिकल कराना चाहिए था, इसकी NCR दर्ज करनी चाहिए थी और इसको मेडिकल के लिए भेजना चाहिए था। पुलिस ने ना तो मेडिकल को भेजा, ना ही उसकी NCR दर्ज हुई। और कल जब सब लोगों को पता लगा, इकट्ठी हुई, तो 304 में इसकी रिपोर्ट लिखी गई है, जबकि सीधे सीधे इसको NCR लिख करके इसका मेडिकल कराना चाहिए था। और जब ये मर गया तो धारा 302 में इसको तब तरमीम होना चाहिए था। तो पुलिस की घोर लापरवाही है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसीलिए मैं। क्या कहते, एक तरफ सरकार कहती है कि जो भी आए पीड़ित उसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, ना कोई कार्रवाई की, ना एक बार जांच भी करने की कोशिश की थी। ये पुलिस की घोर लापरवाही है। अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों ने कहा उसमें जांच कराएंगे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्या नाम है आपका? गिरीश कश्यप। गिरीश जी, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मामला ये है, ये हमारे समाज की गांव में अगुवाई करता था ओमकार कश्यप, और प्रधान जो वर्तमान जो इनकी पत्नी है, पहले जो रहे पूर्व प्रधान है, तो आए दिन जब गलत काम कर दिया आवाज़ उठा देता था। जैसे नाली गल तो निर्माण हो रहा है घटिया क्वालिटी की, तो उसमें जो आपत्ति कर देता था। लैट्रिनें जो मोदी स्वच्छता मिशन बनी थी, वो टोटल सब 500 लैट्रिन एक भी संचालन नहीं, तो ये कब शिकायत कर देता था अधिकारियों उठाकर। तो इससे खुंदक बहुत पहले से मानते थे, और ऊपर से ग्राम समाज की ज़मीन जो है वो ये जोत लेते हैं, इसकी रसीद ना कटा कर ऐसे लगान उठा दी और पैसे अपना रख लिए, वो लेखा जोखा कोई नहीं। तो इससे खिंचाते पहले ही थे ये, तो आवाज़ उठाने पर। तो जो अपने खेत पर जा रहा था, उनके दरवाजे में रास्ता रोड पक्का है, निकल के तो योजनाबद्ध तरीके से ये प्लानिंग रही, और बाइक से जा रहा था, बाइक रोक ली उसे और घर लठाया, भागा, दूसरी बार छुट के लठाया उसे, लठाया। दबंग इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि डर के मारे कोई बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, इतना धन हो गया उसके पास। तो ऐसी स्थिति में वो थाने गया अपने तय लेके, लेकिन उसकी NCR नहीं, पैसे का वहाँ घर से ईमानदार था, गरीब भी था, प्राइवेट कोई एडमिट नहीं हो पाया। घर आया कि अब दूसरे दिन जाएंगे, तो तैयारी फिर कर रहा था अधिकारियों के पास आने की, उसने किराए पे इको करी, तो घर ही खत्म हो गया तुरंत। फिर इतनी चोटें आई। घुसने को लेके भी घुसने ले उससे पहले हफ्ता पहले उसने इनके परिवार ने गाय घुसड़ दी थी, तो उसने कहा भाई हमारे 15 बीघा ज़मीन, हमने गेहूँ बोए हैं, हम बच्चे क्या खाएंगे, और तुम गाय उजाड़ दो तो हम तो मर जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो बोले तेरी औकात साले क्या, तू हमारा नाम लेता है, रोक लेगा? तो उन्हें अच्छा हम तुम्हारी शिकायत करेंगे ऊपर अधिकारियों। तो बोले तो शिकायत ढंग से कराएंगे। मामला ये था।